नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इस देश में इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि कभी वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक दिया, तो कभी एक पूरे गांव की 1200 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। नेताओं का यहां तक कहना है कि देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की जो संसद बनी है वो तक भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। जो अंबानी का घर है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। तो सवाल उठने लगा कि कल को ऐसा ना हो कि इस पूरे देश के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे, क्योंकि जो मुगलों ने शासन किया है या मुगल यहां रहे हैं उस बात का हवाला देते हुए कहीं ये लोग इस बात को ना कहने लगे। तो इस बात को लेकर अब हिंदू भी लगातार खड़ा हो रहा है और अपने लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहा है, जिसके अंदर हिंदुओं की बात हो, सनातन की बात हो। जो हिंदुओं के मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, उनके पास जो जमीनें हैं जिनका कंट्रोल सरकार के पास है, वो कंट्रोल इनके पास आए और ये अपने धर्म के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर सके, अपने समाज को जागरूक करने का काम कर सके। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, 16 नवंबर की तारीख तय की गई है दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा कि कम से कम 1 लाख की भीड़ आए, हमें सुने, हमारी मांग क्या है और हमारे साथ चले, जिससे हम सनातन बोर्ड की स्थापना कर सके, गठन कर सके। जी देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि समझना पड़ेगा कि सनातन बोर्ड होगा क्या और इसका काम क्या होगा और ये क्यों जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे ना, तब तक ऐसा लगेगा कि हम मुसलमानों के खिलाफ एक बोर्ड बना रहे हैं और जो कि धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहली बात कि इस देश के तमाम मंदिर, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब में कमाई होती है, दान का पैसा आता है, वो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है। सरकार क्या करती है, उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा मेंटेनेंस के लिए देती है। हाँ, कहीं 12% देती है, कहीं 15% देती है मंदिर को, जिसमें सैलरी वैलरी जाती है। बाकी सब सरकार क्या करती है नहीं पता। बिल्कुल। और वो कर्नाटक में तो आया ना कि मंदिरों से इनकम होता था और वो लेके मतलब फ्री में, मुफ्त में वो किसी मस्जिद को दे दिया, किसी बोर्ड को दे दिया, ये हो रहा था। तो जो भी श्रद्धालु दान करते हैं वो इसलिए करते हैं ना कि हमने भगवान के नाम पे दान किया है, वो ताकि उस मंदिर का विकास हो सके। कई मंदिर ऐसे हॉस्पिटल चलाते हैं, कई मंदिर स्कूल्स चलाते हैं, वो कर सके। एक तो यह है कि मेरा पैसा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे कौन बताएगा। मान लिया कि आज मैं बालाजी तिरुपति जाता हूं और 1001 रुपए वहां देता हूं, चढ़ा देता हूं। अब मुझे क्या पता कि वो 1001 रुपए का क्या हो रहा है। एक तो पारदर्शिता आएगी उससे, क्योंकि वो एक सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड होगा, तो ये जरूर पता चलेगा कि वहां जो पैसे आ रहे हैं उसका क्या किया जा रहा है। दूसरी बात कि वो किसी गैर मजहबी काम में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने बहुत जगह किया है। मजारों के डेवलपमेंट के लिए मंदिरों में जो हम दान देते हैं उस पैसे को लगा दिया, क्या हमने उसके लिए दिया था, ये चीज आएगा। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम बार बार ये कहते हैं ना कि हम हमारे बच्चों को या हमारी पीढ़ी को सनातन के बारे में ज्ञान ही नहीं। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? या तो पहले तो दादा दादी रहते थे, वो किस्से कहानियों वो पढ़ते थे, रामचरितमानस का पाठ कर लिया, महाभारत की कहानियां बता दी, उससे एक ज्ञान मिलता था। अब तो एकल परिवार है, वो भी नहीं है। अगर मान लिया पंकज जी, एक मिनट पंकज जी, जिस तरीके से दीनी तालीम के नाम पर मदरसे खोले गए हैं और वामपंथियों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, आजादी के द्वारा जो सत्ता हस्तांतरित हुई काले अंग्रेजों को, गुरुकुल खत्म कर दिए गए हमारे, ऐसा क्या गुरुकुल में चल रहा था जो खत्म कर दिए गए? क्या दोबारा से गुरुकुलों की स्थापना करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाबा रामदेव ने पूरी यूनिवर्सिटी बना दी? नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि एक जर्मनी का विद्वान आता है मैक्स मुलर, वो कहता है कि वेद ज्ञान के भंडार हैं, पता नहीं वहां के लोग इससे कैसे दूर है। एक बार वेद पढ़ लिया तो संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा साइंटिफिक भारत के लोग हो जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया सूत्र है, आज भी एक फॉर्मूला कोई निकाल लेता है तो कोई आइंस्टीन बन जाता है, कोई एक फॉर्मूला कोई निकाल लेता है, मंत्र जो वहां लिखे हुए हैं वो पता है कोई मैक्स मुलर बन जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे कि अच्छा है या बुरा है। आपको आयुर्वेद अगर यजुर्वेद नहीं पढ़ा है तो कैसे पता चलेगा कि उसमें किस बीमारी के लिए कौन सा इलाज है, क्या होना है?
तो आप एक बहुत बड़े नॉलेज से वंचित हैं। और हम, खास करके भारत का समाज, उस महान नॉलेज से वंचित नहीं रह सकता। आजकल शुरू हो गया है बहुत जगहों पे, आप देखिए वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेस चल रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स मतलब कैसा भी कैलकुलेशन मैं 1 सेकंड के अंदर करके बता दूंगा। 13 इंटू 13, 13 उनहत्तर से 169। एक अर्गन है कैसा से, ये बताओ कि ऐसा फॉर्मूला है वहां पे, मैथमेटिक्स जैसे चुटकियों में अपनी उंगलियों में रहता है। हम अपने बच्चों को 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 इतना क्यों फंसा रहे हो? तो अपने धर्म के बारे में, अपने नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कैसे इनको पता चलेगा? तो जब सनातन बोर्ड का गठन होगा, सनातन विषयों की शिक्षा दी जाएगी, तब तो पता चलेगा ना। हमारा मैथ्स और हमारा साइंस वे अहेड था अपने समय में, यह तो हर कोई मानता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो भारत का विज्ञान था और भारत का ज्ञान था, बाकी दुनिया के ज्ञान से कहीं आगे बढ़ा हुआ था उस समय। अब उसका क्या हो गया? पता चला वेदों की प्रतियां ले जाकर अंग्रेज अपने यहां संग्रहालयों में रखते थे। जर्मनी हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, अमेरिका में ले जाते थे, पढ़ते थे, ट्रांसलेशन किया। और हमारे यहां इसे पढ़ने से वंचित कर दिया गया कि ये तो ब्राह्मणों का काम है। ये तो ऐसा थोड़ी होता है, नॉलेज सबके लिए होता है। और जो वेदों में लिखा गया कि हमारा हर ज्ञान प्राणी मात्र के लिए है, हर आदमी उसे सीखना चाहिए। तो एक तो वो नॉलेज बढ़े, और जब वो नॉलेज बढ़ेगा तो आपके जो तमाम तरह के जो समस्याएं आ रही है, लव जिहाद, तो पता चला कि कोई इन्फ्लुएंस करके धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, वो नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता होगा। आज अगर कोई मेरे सामने या मेरे बच्चों के सामने ये तर्क देता है कि अरे रामायण तो है, वो ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बता दो नारी को पीटने की बात करता है। अब मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि पीटने की बात करता है या नहीं करता है, तो बेचारे मान लेंगे। अगर उनको सही पता होगा तो वो तर्क करेंगे। तो धर्म रक्षा के लिए भी, सनातन की रक्षा के लिए, और विज्ञान के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, और हमारा दान का जो हमारा पैसा है जो भगवान के नाम पे दिया गया, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अनाथों को पाल रहे हैं, इस काम में लग रहा है, या कहीं जकात के पैसों की तरह वो पता चला कि दूसरे कहीं और उपयोग हो रहा है, यही पता चलेगा। तीसरी नहीं और पंकज महत्वपूर्ण बात, जी, एक आखिरी सवाल मेरा, सनातन बोर्ड का गठन कैसे होगा जिस देश में सरकारी मदरसों के जो आलिम हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें पैसे देते हों और बढ़ाकर देते हों, चुनाव की राजनीति करने के लिए 8,000 के 18,000 और 6,000 के 16,000 देते हों, वो लोग कैसे चाहेंगे सनातन बोर्ड का गठन हो? नहीं, वो चाहे या न चाहे, देश की जरूरत है। मैं किसी के खिलाफ तो बोल ही नहीं रहा। सनातन बोर्ड किसी बोर्ड के खिलाफ है या किसी धर्म के खिलाफ कोई ज्ञान देगा, ऐसा तो है नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहां मंदिरों का रखरखाव, बहुत सारे काम करते हैं, सिर्फ मंदिरों की बात नहीं है, सिर्फ पुजारियों के वेतन की बात नहीं है, वो स्कूल्स भी चलाते हैं ना, वो हॉस्पिटल भी चलाते हैं, वो समाज कल्याण का काम करते हैं। वो पैसा सही जगह पे लग रहा है कि नहीं? आज हम आरोप लगाते हैं ना कि ट्रस्ट का पैसा खा गया। अगर वो ट्रांसपेरेंसी आएगी, सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त बोर्ड होगा, उसमें मेंबर्स जो होंगे वो विद्वान लोग उसमें बैठाए जाएंगे, जिन्हें सब कुछ पता हो, वो चलाने का सलीका पता हो, तो फिर इस तरह के आरोप भी नहीं लगेंगे। मैं तीसरी और महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है। हमारे समाज में जो भी धर्म के काम करने वाले लोग हैं, आज वो प्रताड़ित हैं, चाहे साधु हो, संत हो, पुजारी हो। आज आम हिंदू क्या बोलता है कि पुजारी आके लूट रहा है। इस महंगाई के जमाने में जिस पुजारी को आप घर बुलाते हो, 51 रुपए, 101 रुपए देते हो, और आप कहते हो कि वो लूट रहा है। आप अपने कुछ भी धर्म के प्रति कुछ भी होता है तो संत महात्मा क्या कर रहे हैं, फलाना अखाड़ा क्या कर रहा है, फलाना शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, उन पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन समाज ने उन्हें दिया क्या है? इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतना तप प्राप्त करने के बाद कोई कथावाचक बन रहा है, कोई पता चला किसी घर में पूजा करा रहा है, कोई घर को त्याग करके धर्म जागरण का काम कर रहा है, उसके बदले समाज से उसे क्या मिलता है? गालियां। वो आपके यही ना कि वो ढोंगी है तो वो ठग है, यही सुनने के लिए बैठा है क्या? उसमें बाकायदा एक कोर्स होगा, और है भी। भले आप संस्कृत बोर्ड में अगर आप जाएंगे तो उसमें सब कुछ पहले से है, उसमें कुछ नया नहीं करना है, उसको सिर्फ चैनलाइज करना है सीबीएसई बोर्ड की तरह कि भाई यहां का ज्ञान हो जाएगा तो वो 5वीं पास माना जाएगा। एक बोर्ड होगा जो 10वीं में होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन उसमें होगा, फिर एमए होगा, फिर पीएचडी हो रहा है, आज भी है वो,
लेकिन वो बृहद नहीं है। चलिए पंकज जी, एक बहुत छोटा सीधे बोलते जवाब। हैं कि सर जी जी 10। ये सारा चीज अगर हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, अपने धर्म के प्रति जो विरक्ति है, नॉलेज की कमी है, जो आपका पैसा हो रहा है। और एक बात जान जाइए कि जहां जहां सनातन मजबूत होगा, ये कोई आतंकी विचारधारा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं, अहम ब्रह्म द्वितीय नास्तो, ऐसा कभी नहीं कहता कि सिर्फ मैं हूं बाकी कोई नहीं। ये बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे, सब धन धाम से भरपूर है, सब आगे बढ़े। प्रकृति का नियम है तो पंकज जी, जो डरेगा वो जो डरता है उसे डराया जाता ही है। अब मेरा एक सीधा सवाल और बहुत छोटा सा और सीधा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि इस देश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, तीसरी बार भी वो चुनकर आए हैं और पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो चुनकर तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। क्या अगर इनके सामने जब ये लोग मांग रखेंगे सनातन बोर्ड बनाने की, चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखेंगे, उसमें इस चीज की मांग करेंगे, तो क्या एक सनातनी प्रधानमंत्री, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक दीजिएगा, क्या एक सनातनी प्रधानमंत्री इस बोर्ड के गठन की इजाजत देगा? देखिए, मैं जानता हूं कि इस देश में कुछ भी अचानक नहीं होता, इंस्टेंट नूडल नहीं है। 16 तारीख को बैठा, 17 तारीख को सनातन बोर्ड का गठन हो गया। हाँ, विमर्श होगा। पहले यह मुद्दा आए तो समाज के सामने, कोई भी बड़ी बड़ी समस्या थी, 370 था, राम मंदिर आंदोलन था, समान नागरिक संहिता थी, जनसंख्या कंट्रोल था, एक दिन में कुछ भी हो गया क्या कि आज बैठ गया कल हो गया? नहीं, मुद्दे उठते हैं, उस पर विमर्श होता है, उसके अच्छा पक्ष बुरा पक्ष, इस पे सब कुछ होता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद जन जागरण होता है। जब समाज को यह लगने लगे, देश को लगने लगे नहीं अब तो नितांत आवश्यक है, तब सरकारें भी कदम उठाती हैं। ठीक है। हमारे साथ समस्या क्या है पता है? हम वोट नहीं देते हैं, हम ठेका दे देते हैं कि मोदी जी को एक बार वोट दे दिया, अब बाकी सारा काम मोदी जी करेंगे, हम तो बस अपने को घर में रहना है, 9 से 5 का ड्यूटी करना है, अपने कुछ नहीं, अपने 9 से 5 और अपनी बीवी को ले आके पिज्जा खिलाना है, बच्चों को मॉल घुमाना है, बस बाकी सारा समाज का, धर्म का, देश का, सबका ठेका दे दिया मोदी जी को। बिल्कुल। समाज के नाते हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं बार बार ये बोलता हूं, ये देश का हर नागरिक अगर अधिकार की बात करता है तो कर्तव्य की भी बात करना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति। सिर्फ अधिकार चाहिए, ठीक है। हम तो बार बार एक ही मंत्र पढ़ते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो शायद वो वक्त आ गया जब हमें भी देश को कुछ देना होगा। मैं आपको एक जानकारी देता चलूं कि इस देश के लगभग 90% मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, जिसमें से वो 12 से 15% देती है मंदिरों के प्रबंधन के लिए। आजादी के बाद सरकारों को मंदिर का प्रबंधन इसलिए दिया गया था, यह कहते हुए दिया गया था कि हिंदू समाज इनकी देखरेख नहीं कर पाएगा। मतलब जिसकी संस्कृति हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी है, वो आदमी जिसने दुनिया को चलाना सिखाया है, वो आदमी मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर पाएगा। ये सब हमारी संस्कृति को संकुचित करने के लिए, हमारे समाज को अपनी संस्कृति से काटने के लिए वामपंथियों के द्वारा ये इतिहास खुद का गढ़ा हुआ है, असल इतिहास नहीं है। पंकज जी, इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने दिमाग की जो बत्तियां हैं उनको जला लीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे मांग बढ़ती जा रही है। संसद तक वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दी गई है, कल वो दिन जल्द आ सकता है जब पूरे देश को इसकी संपत्ति घोषित कर दिया जाए। संसद नहीं, बद्रीनाथ धाम को भी उन्होंने, बद्रीनाथ धाम को भी बोल दिया कि तो बदरुद्दीन अजमल की जो है वो मजार बाजार थी, इसको बद्रीनाथ धाम लगाकर बद्रीनाथ मंदिर बना दिया गया। ये सब इनकी मानसिकता फिलहाल है। बाकी अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। धन्यवाद।